लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। बहुत जल्द इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत हैं इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में। ब्यूरो हेड सुशांत पारिक हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या कुछ जानकारी अभी इस बैठक में किस तरीके का मंथन हुआ है, क्या जो है अजय माकन की तरफ से डिलीवर किया गया? देखिए सुमित, दोनों नेता चले गए हैं सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए, और हम अभी जो अजय माकन को सुन रहे थे, आपने उनके शब्दों पे अगर गौर किया कि सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है, यानी जो मंथन की प्रक्रिया थी वो अब खत्म हो गई है, अब डिसीजन लेने का समय है। और आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि 28 और 29 जुलाई को सभी विधायकों को जयपुर में रहने के लिए कहा गया है। विधायकों के साथ जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष अपॉइंटमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है सुमित कि विधायकों को इस तरीके से बुलाकर और उनके साथ मंथन किया जाए। ये केवल पर्दे के बाहर की चीज़ है, पर्दे के भीतर जो है वो कुछ और खिचड़ी है, और उस खिचड़ी का जो लब्बो लुआब है वो ये संभावना जो है वो ये कि सभी विधायकों को 28 और 29 को जयपुर में रहने के लिए इसलिए कहा है कि अगर आलाकमान यानी सोनिया गांधी दिल्ली में जब रिपोर्ट दोनों नेता सौंपेंगे, तारीख तय कर देती है अशोक गहलोत के साथ मिलकर, तो विधायकों को दूर दराज के इलाकों से आने में परेशानी नहीं हो। एक बात ये, दूसरा ये कि अगर संदेश दिया जाता है तो निश्चित तौर पे फिर खबर लीक भी हो जाती है। गोपनीयता बनी रहे जब एंड टाइम पर विधायकों को सूचित किया जाए। और अगर हम बात करें तो ये आलाकमान की तरफ से बिल्कुल साफ संदेश था जब दोनों नेता आए कि जुलाई महीने में ही आप कीजिए। अशोक गहलोत के साथ रात को मंथन हुआ, पीसीसी में कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, और यहाँ पर 15 मिनट तक वो गोविंद सिंह डोटासरा के साथ उनके कमरे में बैठे रहे हैं, राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं, विधायकों के साथ चाय नाश्ता किया है, बातचीत की है। कुछ विधायकों ने उन्हें अपनी बात कही है तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे मुलाकात करूँगा। यानी अब जजमेंट डे जो है वो अब आने वाला है, और पूरी संभावना है कि 28 और 29 को राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका फैसला सोनिया गांधी जब दिशा निर्देश दे देंगी तभी किया जाएगा, लेकिन कयासों का बाजार बिल्कुल गर्म हो गया है। विधायकों को जैसे ही ये पता चला कि उन्हें जयपुर में रहना है, हलचल तेज हो गई है। विधायकों के फ़ोन अपने अपने जो आका हैं उनके पास घनघनाने लग गए हैं, और ये मानिए कि अगले 3-4 दिन राजस्थान की सियासत में बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। तो अगले कुछ दिन जो है बहुत क्रूशल होंगे, लेकिन आज इस दौरान मीटिंग यहां पर चल रही थी, उस वक्त किस तरीके का मंथन हुआ, क्या कुछ जो है चीजें फाइनल हुई हैं? 28-29 का जिस तरीके से आपने यहां पर जिक्र किया है, तो क्या फुल स्टॉप होगा 28 और 29? सुमित, सवाल दोहराएं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सुशांत, क्योंकि लगातार मंथन जिस तरीके से किया जा रहा है, इससे पहले खबरें यही आ रही थी कि तमाम चीजें जो हैं वो आला कमान को सौंप दी गई हैं। आला कमान की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है चाहते हैं कि अब वहीं से फैसला जो है वो आ जाए। जिन टर्म्स एंड कंडीशंस को उनके सामने रखा गया है उन पर मंथन करते हुए 28-29 को क्या फुल स्टॉप इस पूरे मसले को लेकर लग जाएगा, तमाम चीजों पर फैसला हो जाएगा? देखिए, राजनीति में संभावनाओं का जो दायरा है बहुत बड़ा होता है, और अगर रात की बैठक में हम बात करें, मुख्यमंत्री का पक्ष बिल्कुल क्लियर था। वो कांग्रेस की जो रीति नीति है उसको फॉलो करने वाले नेता हैं। सोनिया गांधी के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो पार्टी आलाकमान के खिलाफ कभी भी कोई संदेश ना देते हैं, ना कोई कदम उठाते हैं। उन्होंने एक लाइन में अपनी बात कह दी कि जो फैसला सोनिया गांधी करेंगी वो मंजूर होगा। बस राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर उन्होंने अपनी बात जरूर कही है कि एक पक्ष की बात सुनकर ये अपॉइंटमेंट नहीं किए जाएं, सभी पक्षों को सुना जाए। जो विधायक हैं वो भी, जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकल लीडरशिप है, वरिष्ठ नेता जो हैं पार्टी के लिए, सभी का जो है सुझाव, सभी की बात के आधार पर फैसला किया जाए। सरकार के कामकाज को लेकर जो सचिन पायलट खेमा सवाल उठाता है कि हमारे काम नहीं हुए, जनता से जो हमने वादे किए,
तो उन्होंने कहा है कि मैनिफेस्टो में जो वादे हमने किए हैं उनको राजस्थान सरकार देश में सबसे अग्रणी राज्यों में से है जो वादे पूरे कर रही है। और यहाँ पे तो एक तरीके से नीति दस्तावेज बना दिया गया है मैनिफेस्टो को कैबिनेट की पहली बैठक में ही अशोक गहलोत ने, और ये अशोक गहलोत ने ही परंपरा शुरू की थी कि मैनिफेस्टो जो है सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाए। तो ऐसे में जब वादों की बात आई तो अशोक गहलोत चाहते हैं कि यहाँ पर जो AICC की तरफ से कमेटी बनाई गई है ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में, वो आए और राजस्थान सरकार के कामकाज का आकलन करे। वो बैठक अगले सप्ताह होनी है, लेकिन ये सप्ताह पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल के लिहाज से बहुत अहम और निर्णायक रहने वाला है। उसमें देखना ये होगा सुमित कि फॉर्मूला क्या रहता है। अब सबकी नज़रें उस बात पर हैं कि जो सूचियां तैयार की गई हैं उनमें पायलट खेमे के कितने मंत्रियों को जगह विधायकों को मंत्री बनाया जाता है, कितने जो लोग हैं बसपा से आने वाले कांग्रेस में उनको एडजस्ट किया जाता है। निर्दलीय जो एक बड़ी आस लगाए बैठे हैं अशोक गहलोत से, उनको क्या मिलता है, ये तमाम सवाल, तमाम पहलू ऐसे हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका कहीं ना कहीं जवाब शामिल कर इंतजार तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो कर रहे हैं, और तमाम जो है दोनों ही खेमे के नेता जो हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।